99 लाख की सरकारी सब्सिडी और नाम एक केंद्रीय राज्य मंत्री का, यही मामला इस समय चर्चा में है और लोगों के बीच सवाल भी खड़े कर रहा है। अगर सरकारी योजना का फायदा वही लेने लगे जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं, तो आम किसान कहां जाएगा? ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक केंद्रीय राज्य मंत्री अपनी ही मंत्रालय से जुड़ी योजना का लाभ ले सकता है? अखबार में छपी हर हेडलाइन आपको पूरी कहानी बताए, ये जरूरी तो नहीं। अक्सर देखने को मिला है कि अखबार में छपी और मीडिया में आई बहुत खबरों पर एडिटर को बैकफुट पर जाना पड़ा है। सिर्फ जल्दबाजी और नंबर बटोरने के चक्कर में, तथ्यों की जानकारी के अभाव में वे ये भूल जाते हैं कि उनकी समाज के प्रति बहुत संवेदनशील जिम्मेदारी है। बिना तथ्यों को जाने और केवल इतना भर जान लेना कि मंत्री जी ने सब्सिडी ली है को हेडलाइन बना देना और उसका इस तरह से प्रचार प्रसार करना मानो झूठ को इस तरह बोलो कि सच लगने लगे। शायद इस केस में भी कुछ ऐसा ही हो गया है, और वो भी जल्दबाजी और व्यूज के चक्कर में। ये तो वही बात हुई कि चुनाव है, उसमें उम्मीदवार अपने ही पक्ष में वोट नहीं डाल सकता। अब इस मामले को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस खबर को बड़ी ब्रेकिंग कहने वाले एक नामी न्यूज़पेपर और एंकर ने यह कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है। इस पर एक बात समझने की है कि इसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्या की। मंत्री भागीरथ चौधरी ने तो अपने खेत के बाहर खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है कि मैंने इस प्रोजेक्ट पर 50% की सब्सिडी 99,60,000 ली है, जो ये बात तो साबित करती है कि इन्वेस्टिगेशन कहने वाले लोगों की इन्वेस्टिगेशन अधूरी ही नहीं, झूठी भी है। क्योंकि जो चीज स्पष्ट है, साफ है, लिखी हुई है, उसे आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं। जो मंत्री एक लंबे समय में सिस्टम का हिस्सा हो, बीते 2 टर्म का सांसद हो और लंबे समय तक विधायक रहा हो, अपने समाज में रुतबा रखता हो, जिस पर कभी कोई दाग नहीं लगा हो, ऐसे मंत्री को दागदार करने की चारों तरफ साजिशें होना शायद लाजमी भी हैं। मार्केट टाइम्स टीवी हमेशा से किसानों के पक्ष में बात करता आया है और उन मुद्दों पर और सख्त बात करता है जिसमें केवल चंद व्यूज और सुर्खियां बटोरने के लिए सवाल ही नहीं दागे जाते, बल्कि अपनी कलम की काली स्याही से सामने वाले के दामन को भी दागदार करने की कोशिश की जाती है। मामले पर बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के बल्लारी में एक लाल मिर्च के फ्लेक्स प्लांट को सब्सिडी 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की मिली। इसी तरह से हरियाणा के एलनाबाद जिले में कीनू की खेती और उस पर प्रोसेसिंग प्लांट को सरकार से करीब 2 करोड़ रुपए की सहायता मिली। ऐसे ही लाखों किसान हैं जिन्होंने सरकार की इस योजना का लाभ लिया है। और चूंकि मंत्री जी पहले ही कई सालों से हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं और उन्होंने अगर हॉर्टिकल्चर का विस्तार किया तो इसमें क्या गलत हुआ? हाँ, शायद उन लोगों को मुद्दा मिल गया कि मंत्री जी के सफेद कुर्ते पर काली स्याही लगाने का इससे सही मौका नहीं मिलेगा। भागीरथ चौधरी राजस्थान के अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और 2024 से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और खुद भी वो किसान हैं और उनका परिवार भी खेती की पृष्ठभूमि से आता है। वो लंबे समय से कृषि और किसान मुद्दों से जुड़े रहे हैं और खुद भी कृषि पृष्ठभूमि से आते हैं। मंत्रालय में उनकी जिम्मेदारी देश में कृषि, बागवानी और किसानों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग की है। अब बात उस परियोजना की जो चर्चा में चल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के पीही गांव में लगभग 16,592 वर्ग मीटर क्षेत्र में उन्होंने पॉली हाउस आधारित कमर्शियल ककड़ी उत्पादन परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना की कुल लागत करीब 1 करोड़ 99 लाख बताई गई और योजना के तहत लगभग 99,60,000 की पूंजीगत सब्सिडी स्वीकृत हुई है। और यहीं से शुरू होते हैं सवाल और चर्चा भी। क्या हर सरकारी सब्सिडी पर सवाल उठाना सही है, या हमें पहले पूरा सिस्टम समझना चाहिए? क्योंकि जब बात खेती, योजनाओं और मॉडर्न एग्रीकल्चर की आती है तो हर हेडलाइन पूरी कहानी नहीं बताती। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव तेजी से फैलाया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी को उनकी ही मंत्रालय से जुड़ी एक योजना के तहत सब्सिडी मिल गई है
और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि क्या ये मामला किसी स्पेशल फेवर का है या एक डिफाइंड गवर्नमेंट स्कीम का नॉर्मल आउटकम। अब सिस्टम को सरल भाषा में समझिए। भारत सरकार की ये योजना MIDH, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक बहुत बड़ी नेशनल लेवल एग्रीकल्चर पॉलिसी है। इसका मकसद है खेती को ट्रेडिशनल से मॉडर्न बनाना, किसानों को हाई वैल्यू क्रॉप्स और कमर्शियल फार्मिंग की तरफ ले जाना, और एग्रीकल्चर को सिर्फ सब्सिस्टेंस नहीं बल्कि इनकम जनरेटिंग बिजनेस बनाना। यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस तरह की सब्सिडी किसी व्यक्ति या पद के आधार पर नहीं मिलती है। सब्सिडी का पूरा प्रोसेस होता है भाई। ऑनलाइन आवेदन करना होता है, प्रोजेक्ट की टेक्निकल स्क्रूटनी, साइट इंस्पेक्शन होती है और बैंक फिजिबिलिटी भी चेक होती है, और फिर एक इंडिपेंडेंट अप्रूवल कमेटी की फाइनल सैंक्शन। यानी ये एक मल्टी लेयर सिस्टम है जहां अप्रूवल किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। अब इसमें मंत्री की भूमिका क्या है, ये भी एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है। NHB एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी एक ऐसी संस्था जो सरकार के अधीन तो काम करती है लेकिन अपने रोजमर्रा के प्रशासनिक और तकनीकी फैसले तय नियमों के अनुसार खुद ही लेती है। अप्रूवल्स टेक्निकल कमेटी देती है। मंत्रालय का काम सिर्फ पॉलिसी और ओवरसाइट तक सीमित होता है, और इस स्ट्रक्चर में किसी भी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को अप्रूव या रिजेक्ट करना किसी मंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता। इस केस को जरा बड़े नजरिए से देखिए। अगर इसे थोड़ा बड़े प्रोस्पेक्टिव से समझे तो ये मामला एक और चीज भी दिखाता है कि सरकार ये चाहती है कि खेती अब सिर्फ परंपरा ना रहे बल्कि टेक्नोलॉजी प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एक सेक्टर बने। पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन और कमर्शियल फार्मिंग इसी दिशा का हिस्सा है, और इसी तरह की स्कीम्स का मूल उद्देश्य भी यही है। जो भी एलिजिबल हो उसे एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए सपोर्ट मिले। अगर पूरे फ्रेमवर्क को समझा जाए तो ये मामला किसी विशेष लाभ का नहीं बल्कि एक रूल बेस्ड सब्सिडी सिस्टम का एग्जाम्पल है, जहां फोकस व्यक्ति पर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट वायबिलिटी और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर होता है। और एक आखिरी बात, असल समझ यही है कि सरकारी योजनाएं तभी काम करती हैं जब उन्हें एलिजिबिलिटी और प्रोसेस के आधार पर देखा जाए, ना कि सिर्फ हेडलाइन के आधार पर।